प्यारे विद्यार्थियों, 9वीं और 10वीं का पूरा पैटर्न बदल दिया गया है। इस बार नया पैटर्न लागू कर दिया गया है। 2023 की वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है आपकी, तो सबसे पहले मैं 9वीं के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे 10वीं के बारे में, जो कि नीचे की तरफ है। तो एक ही वीडियो में दोनों कंबाइन हम करके चल रहे हैं। 10वीं का रिवाइज जो भी है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे अंक विभाजन है, कौन सा प्रश्न कैसा देखने को मिलेगा, हर चीज मैं यहाँ पे आपको गाइड कर दूंगा। किस पे आपको ज्यादा बल देना है, कौन सी चीज आपकी कमजोर है, कितने नंबर की वो आने वाली है, इस चीजों से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9वीं क्लास की बात करूं, 80 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। पहला जो सेक्शन 1 होगा, जिसका सेक्शन ए नाम दिया जाएगा, वो रीडिंग सेक्शन होगा। इसमें प्रश्न नंबर 1 और 2 आएगा, जिसमें आपको 15 नंबर देखने को मिलेंगे। प्रश्न 1 और 2 15 नंबर के, इसमें से एक जो प्रश्न आएगा वो आएगा 6 नंबर का, और एक प्रश्न आएगा 9 नंबर का। दोनों मिलाकर के आपको देंगे 15 नंबर। कुछ समझ में आ चुका होगा आपको? चलिए ठीक है। अब जो है ये 6 नंबर का आएगा ना, जिसमें 4 से 5 जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया 100% कि वो 4 पूछेंगे या 5 पूछेंगे। तो ये अगर 4 पूछते हैं तो उसके हिसाब से नंबर डिवाइड हो जाएगा 6, अगर 5 पूछते हैं तो उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आपका पैसेज नंबर जो 2 आएगा वो 300 वर्डों का आएगा, बड़ा पैसेज होगा, जो आपको टोटल मिला करके यहाँ पर जो है कितने नंबर दे रहा है, तो यहाँ पर आपको 4 और 5 कंप्रहेंशन क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस ऑन द वोकेबुलरी, टोटल मिलाकर के आपको 9 नंबर यहाँ से देखने को मिलेगा, और ये हो जाएंगे आपके 15 नंबर। ठीक है। यहाँ पे समझ में आ चुका है कि 2 पैसेज जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो 15 नंबर आपको देके जाएंगे। ठीक है। और उसमें आपको बोला गया है कि 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले पार्ट की बात करते हैं, जो आपका राइटिंग सेक्शन होता है, जिसमें हम एप्लीकेशन है या फिर लेटर राइटिंग करते हैं। तो क्या क्या पूछा जाएगा इसमें? 15 नंबर फिर से पूछे जाएंगे। 15 नंबर के प्रश्न कैसे कैसे आएंगे बता देता हूं। जिसमें आपका लेटर जो रहेगा, इसमें इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है। इनफॉर्मल आप जानते हैं, जो अपने फैमिली फ्रेंड्स को लिखा जाता है। और फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जिसमें हम कंप्लेंट करते हैं, इंक्वायरिंग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को, ये सारे के सारे। तो ये लेटर जो आपको आएगा ये ऑप्शनल आएंगे, यानी कि और अथवा में आएगा। तो अथवा में आपको कोई एक ही करना होगा, और एक करोगे तो आपको 6 नंबर यहां से दिए जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है खंड बी में आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको पैराग्राफ लिखना होगा, जो भी आउटलाइन दे सकते हैं या फिर कोई टॉपिक दिया जाएगा। 60 वर्ड जो है इसकी लिमिट रहेगी। ये 4 नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा जो क्वेश्चन आएगा, उसमें राइटिंग ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन द वर्बल, या फिर वर्बल हो सकता है, या फिर विजुअल सिमुलेशन हो सकता है, डायग्राम दे सकता है, पिक्चर दे सकता है, ग्राफ दे सकता है, मैप दे सकता है, चार्ट दे सकता है, फ्लो चार्ट। ये बोलता तो इतना सारा, देता ही नॉर्मल सा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। 80 वर्ड में आपको करना होगा। अगर आप ये कर देते हो पांचवा क्वेश्चन, तो आपको मिलेगा यहाँ से 5 नंबर टोटल मिला के। अगर आप तीनों क्वेश्चन जो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, तीनों क्वेश्चन को अटेंड करते हो, तो आपको यहाँ से 15 नंबर मिल जाने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रामर में क्या देखने को मिलेगा। तो ग्रामर में जो है क्वेश्चन 6 से लेकर 11 तक ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। छठा नंबर, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां क्वेश्चन जो है ग्रामर का रहेगा, जो कि 15 नंबर देके जाएंगे। तो मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात कर दूं, तो इसमें टेंसेस देखने को मिलेंगे, मॉडल्स देख, ग्रामर में तो जानते ही आप सब कुछ घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है ना, हर चीज मिक्स होती है। इसमें आपका सेंटेंस जो है गैप फिलिंग आएगा। ठीक है। इसमें सेंटेंस कंप्लीशन हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा। साथ में सेंटेंस रीऑर्डरिंग का भी दे सकता है, डायलॉग कंप्लीशन का दे सकता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब वो होता है ना आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वो भी हो सकता है। ठीक है। कंबाइनिंग सेंटेंस भी दे सकता है। ग्रामर जो है, कौन कौन सी चीजें इस ग्रामर में इंक्लूड की गई है 9th क्लास में, तो टेंसेज इंक्लूड की गई है, मॉडल इंक्लूड किए गए हैं, यूज ऑफ पैसिव वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड, और उसके बाद में रिपोर्टिंग, कमांड एंड रिक्वेस्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएगा। सब ग्रामर का वही है। क्लॉजेज हो जाएगा, जिसमें नाउन क्लॉजेज और एडवर्ब क्लॉजेज एंड कंडीशन एंड टाइम और रिलेटिव क्लॉजेज, डिटर्मिनेंट्स आएंगे और प्रीपोजिशंस आएंगे। ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ग्रामर में, ये सारी चीजों में से ही क्वेश्चन आएंगे, जो 15 नंबर देके जाएंगे। और ग्रामर सेक्शन बहुत इजी आता है, टेंशन फ्री रहो। जो मैं अर्धवार्षिक के पेपर आपको समझा रहा हूँ, गाइड करता जा रहा हूँ सोल्यूशन के साथ में, उनको देखते जाओ। और अपना अर्धवार्षिक पेपर भेजना मत भूलना। पीडीएफ आप बना करके, या फिर अगर आपको पीडीएफ नहीं बनाना आता है तो आप फोटो भी भेज सकते हो, लेकिन फोटो होना चाहिए साफ। दोनों चीजें जो भी भेजोगे आप साफ भेजना। आप जिस भी जिले से भेजो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको साफ भेजना है। उसके सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, और जब मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा उनके सॉल्यूशंस कैसे कैसे करने हैं, तो आप उससे जो है अपना वार्षिक परीक्षा बहुत बेहतरीन कर पाओगे। ठीक है। तो अभी से मैं आपको सब कुछ गाइड करता जा रहा हूं। फटाफट अपने जो है विषय को तैयार करें, और इसका पीडीएफ में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। और 10th की बात हम नीचे करेंगे, अभी पहले 9th को कंप्लीट करा दूं। और सेक्शन डी जो होगा, ये आपके बुक से आएंगे क्वेश्चन। एनसीईआरटी जो बुक है आपका बिहीव, ये आपको 35 नंबर का प्रश्न देगा। बिहीव से 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और बिहीव के जो प्रोज हैं यहां पर जो है 16 नंबर के देंगे। ठीक है। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं।
ये तो बात आ गई 35 नंबर और 16 नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बोल रहा है 12 नंबर और 13 नंबर जो होगा इसमें एक्सट्रैक्ट आएंगे। ठीक है, लेसन से कोई भी आपका एक्सट्रैक्ट आएगा, छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है ना वो आता है, उससे फिर आधारित प्रश्न पूछते हैं, तो वो आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये टोटल अप्रोक्सीमेटली जो है कितने 100 वर्ड्स का होगा, जो भी एक्सट्रैक्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली बता रहा है 70-80 100 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये 16 मार्क्स देंगे आपको। तो यहाँ पर जो है आपको कैसे 16 मार्क्स मिलेंगे, पहले ये चीज समझ लीजिए। 16 मार्क्स आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 4x2 यानी कि 8 मार्क्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ये 4 प्रश्न जो है 2-2 मार्क्स के पूछेगा एक्सट्रैक्ट से, तो 8 नंबर आपको दे देगा। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ईच एक्सट्रैक्ट विल बी ऑफ 4 मार्क्स, 1 मार्क इन ईच एक्सट्रैक्ट विल बी ऑफ वोकाबुलरी एंड 3 मार्क्स इन ईच पैसेज will be used to testing the local and global comprehensive beside a question on the interruption। इसका कोई लेना देना नहीं है आपको, जो चीज मैं समझा रहा हूं उसको आप समझ लीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 14 जो ये 12 और 13 नंबर 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे आपको, जैसे मैंने बता दिया कि 4 आपको 8 नंबर का, एक 12 नंबर का 12वां क्वेश्चन 8 नंबर का और 13वां क्वेश्चन 8 नंबर का, टोटल मिला के 16 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर में क्या 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, बुक से ही आएगा, लेसन से ही आएगा, आपका लेसन से ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 80 वर्ड में इसका आंसर देने हैं, 5 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2 यानी 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, करना केवल एक ही होगा आपको। इसके बाद में 1 क्वेश्चन ड्रामा से आएगा आपका। ठीक है, वो 3 नंबर का आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा कि 2 क्वेश्चन आएगा 1 करना है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 1 करना है, इसमें कोई एक ही क्वेश्चन आएगा। 15वां नंबर 16वां जो पोएट्री सेक्शन से आएगा वो 7 नंबर आपको देगा, और 7 नंबर में जो फिर से आपको एक्सट्रैक्ट जो है एक छोटा सा पोएट्री दी जाएगी, और उस पोएट्री के हिसाब से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको 3 नंबर देके जाएगा 16वें नंबर में। 17वें नंबर में आपको 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन करने होंगे, यानी 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से केवल 2 करने होंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन यानी कि 2 गुना 2, 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स आपको दे देंगे। 4 और 3 7 मिलाकर के आपको हो गया पोएट्री सेक्शन से। मूवमेंट से जो आएगा सप्लीमेंट्री रीडर जो आपका 9th क्लास का, वो 12 नंबर का जो है टोटल आएगा मूवमेंट से क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, जिसमें आपको 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 1 करना होगा। अगर आप करते हो और सही से करते हो, एनालाइज करके प्लॉट करके सिचुएशन जो भी उसका आंसर देना है आपको सही तरीके से करते हो, अराउंड 100 वर्ड्स में आपको उसका आंसर देना है, तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 1 आउट ऑफ 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द लेसन टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कि 2 आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, इसमें ऑप्शन की बात नहीं कर रहा है, तो आपको 40 से 50 शब्दों में या 30 से 40 शब्दों में जो देना है, तो 2 जो है आउट ऑफ 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैक्चुअल जो भी आपके बुक से है, तो उसमें 3 नंबर आपको मिलेगा। और 1 आउट ऑफ 2 अब यहाँ पर दिया रहा है कि 1 आउट ऑफ 2, यहाँ पे भी 1 आउट ऑफ 2 होना चाहिए था, मे भी यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका होगा। तो 19वां नंबर इस तरह का देखने का। 20वां में जो है आपको एक ही प्रश्न करना होगा, 2 प्रश्न आएंगे और दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, कोई भी एक करोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस मिलाकर के आपको टोटल मिल गया कंप्लीट जो है आपका पेपर हो गया 80 नंबर का, और 20 नंबर जो है आपके इंटरनल असेसमेंट यानी कि स्कूल से जाएंगे। अब आते हैं हम 10वीं क्लास 10th क्लास की बात कर लेते हैं। 10th क्लास को क्या रिवाइज किया गया है मैं बता देता हूं कि 80 नंबर जो है आपका पेपर होगा, वार्षिक परीक्षा 3 घंटे का पेपर का समय रहेगा। रीडिंग सेक्शन जो होता है जिसमें आपके अनसीन पैसेजेस आते हैं, ये पैसेज जो है आपको 15 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि 15 नंबर को आपको देखने का मिलेगा। यहाँ पर जो चीज दी गई है सारा बोर्ड ने ही दिया है। तो यहाँ पर देखिए पैसेज 1 जो है 200 शब्दों का आएगा, पैसेज 2 है वो 300 शब्दों का आएगा, और ये जो पैसेज पहला जो पैसेज 200 शब्दों का आएगा इसमें 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और दूसरा जो पैसेज आएगा जो 300 वर्ड्स का होगा ये 9 मार्क्स का आएगा, टोटल मिला के 15 मार्क्स हो गए। इसमें 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, दूसरे में भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक 6 नंबर का पैसेज आएगा और एक 9 नंबर का पैसेज आएगा। पैसेज पे ध्यान रखना, 15 नंबर आप फिर फ्री में ले सकते हो क्योंकि आपके सामने आंसर होते हैं, बस आपको लिखना है उसमें से देख करके। इसके बाद सेक्शन बी राइटिंग की बात करते हैं, जिसमें आपका लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, जिसमें फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो फॉर्मल लेटर भी आएगा आपका और उसके साथ इनफॉर्मल लेटर भी आएगा, साथ साथ में फॉर्मल लेटर भी आएगा। जो लेटर होगा, एक लेटर आप इसको में से लिखोगे, या तो ये फॉर्मल लिख दोगे या फिर इनफॉर्मल, जो आपको समझ में आता है, जो आप लिखना चाहो वो लिखोगे। अगर आप ये लिख देते हो तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 6 नंबर चला गया 15 में से, तो बचे हमारे पास 11 नंबर, जिसको हम देखते हैं आगे कैसे डिवाइड किया गया है ना, सॉरी 9 नंबर। ठीक है,
6 नंबर चला गया 15 में से, तो बचे हमारे पास 9 नंबर। 9 को हम देखते हैं कैसे डिवाइड किया गया है। तो आपको एक पैराग्राफ या आउटलाइन टॉपिक पे जो है आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होगा, चाहे वो टॉपिक दे दे या तो आपको डैश डैश वाला आउटलाइन देगा। तो उसमें 60 वर्ड में आपको उसको लिखोगे तो 4 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। 6 4 10 हो गया, अब बचे 5 नंबर। 5 नंबर में आपका कंपोजिशन संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्या आ जाएगा, तो जिसमें आपका जो है डायग्राम या कोई पिक्चर दे दे, कोई ग्राफ दे दे, ठीक है, नोटिस लिखने का दे दे, मतलब कोई भी राइटिंग स्किल बेस्ड आपको दे देगा, ठीक है, वर्बल। और उसको आपको देख करके उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ये 5 नंबर देगा। तो इस तरह से 6 4 10 और 5 15 नंबर आप यहां से ले सकते हो राइटिंग सेक्शन से। तो 15 आप ले रहे हो ऊपर वाला जो है आपका रीडिंग सेक्शन से, 15 ले रहे हो राइटिंग सेक्शन से। 30 नंबर यहाँ पे हो चुके हैं। 15 नंबर आपको देगा ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या आएगा, तो देखो यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स आएगा, सेंटेंस कनेक्टर्स आएगा, क्लॉजेज आएंगे, ठीक है, जो इसमें व्हाट वेयर हाउ पास्ट टेंस को इंक्लूड किया गया है। मॉडल्स में कैन कुड मे माइट मस्ट माइट ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमको पढ़ना है, जितना पढ़ने को बताया जा रहा है उतना ही पढ़ना है। तो ये चीजें जो है आपको पढ़ना है ध्यान से। 15 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे इन्हीं चीजों से। तो ये क्वेश्चन जो है 6 से 11 पूछे ग्रामर में, जो क्वेश्चन नंबर 6 और 11, 6 से लेकर 11 तक के जो प्रश्न मिलेंगे वो सारे के सारे मिला करके आपको 15 देंगे। इसी तरह से मैं बता रहा हूं, जैसे सेक्शन राइटिंग जो आएगा, राइटिंग में केवल 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर राइटिंग में देखने को मिलेंगे। 3 प्रश्न मिला के आपको फिर से 15 नंबर देंगे, और यहाँ पर आपका 2 प्रश्न मिला करके आपको 15 नंबर देंगे। समझते जाना, 2 प्रश्न 15 नंबर के, फिर 3 प्रश्न 15 नंबर के, और फिर से आपका 6 से लेके 11 यानी छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, यानी कि यहाँ पर टोटल मिला के आपको 6 प्रश्न करने होंगे। और ये 6 प्रश्न मिलकर के आपको जो है ये 6 प्रश्न कितने देंगे, 15 नंबर के। 6 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। अब आते हैं आगे पार्ट पे। सेक्शन डी जो बुक का आपका आता है ये 35 नंबर देगा। कौन सा, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लाइट में जो प्रोज होगा, प्रोज से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 12वां और 13वां, जो कि एक्सट्रैक्ट बेसिस होंगे। 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, ठीक है, दूसरे दूसरे लेसन से आएंगे, और दोनों एक्सट्रैक्ट को करोगे आप तो ये जो है प्रोज से आपको 16 नंबर मिलेंगे देखने को। तो दोनों एक्सट्रैक्ट आप कर देते हो तो हर एक्सट्रैक्ट जो है 8-8 नंबर का आएगा। तो यानी कि आपका अगर ऑप्शन में आएगा, देखो 12 नंबर और 13 नंबर तो ऑप्शनल की बात ही नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर का, 13 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर का, कुल मिला के 16 नंबर क्वेश्चन यहां से मिल गया, ठीक है। तो 2 पैसेज जो है आपके बुक से पढ़े हुए आएंगे, एक कविता आएगी और एक कहानी टाइप में आएगी। इसके बाद में 14वां प्रश्न जो बुक से आएगा, इसमें बोल रहा है कि 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से केवल एक ही करना होगा जो 5 नंबर का आएगा, और उसकी लिमिट दे रखी है 80 वर्ड। उसके बाद जो 15वां क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक प्रश्न करना होगा, 2 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आएंगे लेकिन करना एक होगा, वो देगा आपको 3 नंबर, जिसकी शब्द लिमिट है 30 से 40 वर्ड। इसके बाद जो पोएट्री सेक्शन है उसमें 16वां क्वेश्चन पोएट्री से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपका 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन, 3 में से केवल आपको 2 ही करने हैं, और इनके 2 क्वेश्चनों के आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 4, और जो है 40 से 30 वर्डों में आपको इसको करना है। इसके बाद जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर, ये देगा 12 नंबर आपको। तो इस बुक से आपको क्या देखने को मिलेगा, 18वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या मिलेगा आपको, 2 प्रश्न मिलेंगे। 18वें में 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 में से कोई एक ही करना होगा, ठीक है। वर्ड लिमिट जो है 100 वर्ड रहेगी, और ये जो आपको देगा अकेले 7 नंबर। इसके बाद 19वां जो प्रश्न होगा, ये 30 से 40 शब्दों का होगा। आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से केवल आपको एक ही करना है, और एक प्रश्न कर दोगे तो आपको मिलेंगे 3 नंबर। इसी तरह से आपको अगला जो 20वां प्रश्न देखने को मिलेगा, 20 ही प्रश्न आएंगे इसमें 2 प्रश्न आएंगे, और 2 में से केवल आपको एक ही करना होगा। टोटल मिलाकर के आपको दिया जाएगा 2 नंबर, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा पैटर्न, न्यू डिजाइन, और 20 नंबर जो आपके स्कूल से दिए जाएंगे, इसकी तो टेंशन आपको लेनी नहीं है। तो यहां पर समझ चुके होंगे आपके 20 प्रश्न आएंगे इंग्लिश में, और मैंने बता दिया क्या पैटर्न रहेगा, कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, कितने नंबर का रहेगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा डिटेल्स जो है ब्लूप्रिंट 2023 वार्षिक परीक्षा का। तो इन सभी को देख लेना, सारे सब्जेक्ट्स अपलोड कर चुका हूं। फिर भी किसी को डाउट है, कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अपने अर्धवार्षिक के पेपर भेजना ना भूले, चाहे आप किसी भी जिले में पढ़ते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।